बच्चों, उम्मीद है आप सभी ने अपनी परीक्षाओं की जो तैयारी है, अपनी परीक्षाएं देने के लिए अवसर ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लिया होगा। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम कक्षा तीसरी और चौथी की जो परीक्षाएं चली हुई हैं उनको किस प्रकार से हल कर सकते हैं और किस प्रकार से आने वाली परीक्षाओं की जो 17 फरवरी को आपकी परीक्षाएं आने वाली हैं उसकी तैयारी हम कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले असेसमेंट पे जाएंगे जो थोड़ा लाइट ग्रीन से बना हुआ है। देखिए, इस पे हम जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं आपके पास ऊपर ए है, ये हिंदी, मैथ, इंग्लिश और ईवीएस चारों विषय आपके दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी पे जाते हैं। तो हिंदी का और इंग्लिश का जो आपका पेपर होगा वो 17 को होगा। सबसे पहले हम गणित विषय पर स्पर्श करेंगे, टच करेंगे। अब आप नीचे जाकर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है सेट फरवरी 2021 बेस्ड ऑन दिसंबर सिलेबस। तो हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपका सेट एग्ज़ाम खुल चुका है। तो देखिए, यहाँ पे इसके बिल्कुल सामने लिखा है स्टार्ट क्विज। तो आप इसको यहाँ से दबाएं और इसके बाद आपके जो क्विज है, जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए, इस प्रकार से आपकी बार सेट में आपको 15 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से 4 ऑप्शनों में से आपने सही जवाब देना है। तो हम सबसे ऊपर से एक बार देखते हैं। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, पैटर्न को पूरा करें। ZYX WVUTSR। तो आप ध्यान से जब देखेंगे तो ये हमारी इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट हैं वो उल्टे क्रम में लिखे गए हैं। तो इससे पहले जो आएगा उसका आपने आंसर देना है। तो बच्चों, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि आंसर देने से पहले आप बेशक अपने साथ अपनी नोटबुक और पेंसिल या पेन जरूर रखें, जहां सॉल्व करके आप देख सकें और सभी क्वेश्चनों का आंसर आप ध्यानपूर्वक दें। तो इसमें आगे हम चलते हैं। पैटर्न में आगे क्या संख्या आएगी? तो ये पैटर्न के कुछ सम दिए गए हैं तीसरी कक्षा के लिए। देखिए, पैटर्न में छूटी हुई संख्याएं कौन सी हैं? 12 दिए है, खाली स्थान दिया है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो खाली स्थान पूछा गया है वहाँ पर नीचे 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, इनमें से कौन सा आंसर सही तरीके से आता है। तो आपने इसका ध्यान रखना है। और इस बार असेसमेंट में आपके पास जो क्वेश्चनों की संख्या है वो 15 रखी गई है। देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 दिखाया गया है। इसके बिल्कुल नीचे जब आप सभी प्रश्नों के जवाब आप दे चुके होंगे, इनको चुन चुके होंगे, तो नीचे जो सबसे नीचे आप देख पा रहे हैं सबमिट असेसमेंट। तो जब आप इसको यहाँ से दबाएंगे, आपका जो पेपर है वो सबमिट हो जाएगा। तो इसके साथ आप इसके बाद बैक आ जाएं और इसके बाद अब हम अपने दूसरे विषय पे चलते हैं। मैथ के साथ आज ईवीएस विषय का परिवेश अध्ययन का जो पेपर है वो आप किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे सेट फरवरी दिया गया है, तो हम इसको दबाएंगे। यहाँ पर बिल्कुल इसके सामने देखिए स्टार्ट क्विज लिखा है ईवीएस के अंदर। तो आप इसको स्टार्ट कीजिए। परिवेश अध्ययन में भी गणित की तरह ही आपके पास 15 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनके आंसर आप सभी ने देने होते हैं। तो देखिए, यहाँ चित्रों की भी सहायता ली गई है। उपरोक्त चित्र में यदि आप कुर्सी पर बैठे हैं तो मेज आपकी डैश तरफ है। तो इनमें से मान लीजिए आपने अनुभव करना है कि अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं तो ध्यान से देखें प्यारे बच्चों कि जो मेज है वो आपके किस तरफ है? दाएं तरफ है। तो जब आप इस प्रकार दबाएंगे तो एक लॉक का निशान देखिए सामने आ जाता है। जो आप आंसर देंगे तो आपने बड़े ध्यान से इन सभी प्रश्नों को पढ़ना है और इनके आंसर को छांटना है। तो आप ये देख सकते हैं, प्रतिदिन सूर्य किस दिशा में अस्त होता है? अस्त मैंने छिपना, कि छिपता किस दिशा में है? तो पूर्व से निकलता है और पश्चिम में छिपता है। तो आपने इसका ध्यान रखना है। आप इसमें अगर आपको लगता है कि आपने
गलती से कोई आंसर चुन लिया है और उसका दूसरा होता है तो आप इसको बदल भी सकते हैं। जैसे देखिए अब ऊपर वाले पे कर सकते हैं या नीचे वाले पे कर सकते हैं। तो इसी प्रकार परिवेश अध्ययन की जो पेपर है आपका वो भी 15 क्वेश्चन उसके अंदर दिए होते हैं। तो प्यारे बच्चों ये देखिए ये आपके 15 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इसको आप लास्ट में इसी प्रकार से सबमिट करेंगे और इसी प्रकार जब आप सभी प्रश्नों को हल कर लेते हैं तो नीचे हम क्या है सबमिट का बटन यहाँ पर प्रेस करते हैं। इसके बाद आप देखिए यहाँ सबसे ऊपर अपना स्कोर देख सकते हैं कि आपका स्कोर कितना होता है। तो इसी के साथ देखिए एक खास चीज़, जब आप अपनी परीक्षा पूरी कर चुके होते हैं तब उसके बाद ये सही आंसर आपको दिखाता है। तो इसको आप एक बार और पढ़ सकते हैं कि आपके जो पेपर है कौन से प्रश्न गलत हैं और कौन से सही हैं। देखिए इसके अंदर सभी सही उत्तरों को आपके सामने दिखा रहा होता है। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार अब हम आने वाली जो परीक्षाएं हैं 17 तारीख को हिंदी और इंग्लिश की, उसकी भी इसी प्रकार से हम करेंगे। उनका भी आपने ध्यान रखना है और बिल्कुल ध्यान से इस परीक्षा को आपने करना है। देखिए अभी तक इसमें किसी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं है। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आप का जो परीक्षा है वो अच्छी रही होगी और आने वाले परीक्षा की आप तैयारी कर रहे होंगे और उसे और बेहतरीन तरीके से आप करेंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू।